नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत चीन से करते हैं। 29 अगस्त 2020 वो तारीख जब एलएसी पर 4 दशक में पहली बार गोली चली थी। वो तारीख जब हमारे जाबाजों ने एलएसी की हर अहम चोटी पर पैर जमाकर चीनियों को उनकी हैसियत बताई थी। तभी से बीजिंग के तानाशाह का हलक सूखा हुआ है। 6 महीने बाद यानी जुलाई में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का समारोह होना है। इसीलिए जिनपिंग बार बार अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने का फरमान सुनाते रहते हैं। लेकिन चीनियों की अकल ठिकाने लाने के लिए हमारे जांबाज कैसे तैयार हैं? डायरेक्ट एलओसी से यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। बर्फ सी सफेद चादर में सिमटी सरहद हमारे जाबाजों के शौर्य का साक्षात्कार कर रही है। एक ऐसी जगह है जहां बर्फीली हवा हड्डियों को चीरती महसूस होती है और जिंदगी अपने वजूद के लिए हर पल संघर्ष करती है। ऐसी जगह है जहां हर बीतता पल सदी से भी लंबा महसूस होता है, जहां दूर दूर तक जिंदगी का नामो निशान तक नजर नहीं आता है। उसी बर्फीली सरहद पर हमारे जाबाज चीनी चांडालों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए 8 महीने से अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं। ये जो जवान हैं सरहद के ऐसे निगहबान हैं जिनके लिए वतन की हिफाजत सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए आपको बताएंगे चीन को सबक सिखाने वाले जाबाज कैसे तैयार होते हैं, सरहद के शूर वीरों को कैसे फौलाद बनाया जाता है, एलएसी पर तैनात जवानों की ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है, गहरी घाटियों को पार पाना है, सीधी खड़ी चट्टानों की चुनौती से निपटना है, पलक झपकने से पहले ही दुश्मन को खाक में मिलाना है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना है। ये हिंद के शूरवीर हैं जिनका सजदा आसमान करता है। लद्दाख में चीनी साजिशों गुजरे हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी भी हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। हां, कुछ बदला है तो ये कि हमारे जाबाजों के हौसले को देखकर जिनपिंग और उनके शागिर्दों के होश फाख्ता हो गए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इन चोटियों पर रहने वाले जवान आखिर कौन हैं, ये कैसे तैयार होते हैं और इनके पीछे कौन सी ट्रेनिंग होती है? इन सवालों का जवाब एलएसी पर ही मिल सकता था। इसीलिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम चीन से लगती एलएसी पर ही पहुंची। टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन निरंजन ने उत्तराखंड के नॉर्थ लिपुलेख के उस इलाके का रुख किया जहां माओ के वारिसों को कब्रिस्तान भेजने वाले शूरवीर तैयार होते हैं। एलएसी के इन इलाकों में हमारे सैनिकों के लिए न सिर्फ उनकी फिजिकल फिटनेस बल्कि सबसे खास होता है कि उनको इन चट्टानी इलाकों में या माउंटेन वॉरफेयर के अंदर लगातार रोज तैयार किया जाए। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना सिर्फ ये सोल्जर जो हैं वो रोजाना इस तरीके की फिजिकल फिटनेस करते हैं, बल्कि अपने हथियारों के साथ किस तरीके से तैयार रह सकते हैं या फिर अपनी जंगी तैयारी किस तरीके से रख सकते हैं, उसका एक नमूना या फिर एक उसकी छोटी झलक मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप देख रहे हो कि हमारे जवान जो है यहाँ पर अब फायरिंग कर और अगर आपको दिखेंगे कि यहाँ पर तैयारियां किस तरीके की एलएसी के ये इलाका है, और अगर आपको नजर आ रहा हो कि किस तरीके से ये फायरिंग करते हुए ये तैयारी करते हैं कि अगर आपको रियल टाइम में अगर कभी इस तरीके की जंग के माहौलात बने तो इन डिफिकल्ट टेरेन में माउंटेन वॉरफेयर के अंदर किस तरीके से तैयार रहना है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए इन इलाकों में ना सिर्फ बने रहना बल्कि अपनी जंगी तैयारियां रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यही है कुछ एलएसी का सिनेरियो जो मैं आप तक सीधे यहाँ से यानी उत्तराखंड के एलएसी के इलाकों से लगातार आप तक पहुँचा रहा हूँ। रात का धुंधलका छटते ही जवानों की ट्रेनिंग का आगाज हो जाता है और जब तक सूरज फलक पर रोशन होता है तब तक हमारे जाबाज बर्फीली चोटियों पर खूब पसीना बहा चुके होते हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करीब 3,488,000 किलोमीटर लंबी है, जो देश के 5 राज्यों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। इसमें से 1597 किलोमीटर का इलाका लद्दाख में है, 545 किलोमीटर की सरहद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। वहीं सिक्किम और अरुणाचल में कुल 1346 किलोमीटर लंबी एलएसी है। एलएसी का पूरा इलाका पहाड़ी है,
इसीलिए जवानों की ट्रेनिंग उसी लिहाज से होती है, मसलन सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई हो या फिर रस्सी के सहारे गहरी घाटियों को पार करना हो। जवानों को माउंटेन वॉर के लिए हर तरह से तैयार किया जाता है। माउंटेन वॉरफेयर के अंदर बेसिकली रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और रॉक फेक्स पर हरकत करना सिखाया जाता है। साथ ही साथ यदि कोई जवान कैजुअल्टी हो जाता है तो उसे इवैक्यूएशन की प्रक्रिया दी जाती है। हमारे ट्रूप्स फॉर्मेशन से आगे जाते हैं तो एक ट्रेंड क्वालिफाइड माउंटेन द्वारा उसे ट्रेंड किया जाता है और आगे भेजा जाता है। 15,000 फीट ऊंचा जंग का मैदान, जहां कदम कदम पर कुदरत इम्तिहान लेती है, जहां जरा सी चूक बड़ा जोखिम साबित हो सकती है। इसीलिए जवानों को हर हालात से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। माउंटेन वॉरफेयर में इंडियन आर्मी का लोहा दुनिया मानती है। चीन भी भारतीय शूरवीरों के इस अदम्य साहस से कांपता है। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को इसी तरह चुशूल और पैंगोंग की ऊंची चोटियों पर हमारे जवानों ने विजय पताका फहराई थी। तभी से माओ के वारिसों के होश ठिकाने लग चुके हैं। इसीलिए लद्दाख में पिटने के बाद चीन उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक अपनी साजिशों के नए ठिकाने बना रहा है। उत्तराखंड में करीब 350 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जो चीन की सीमाओं से सटा हुआ है और अब चीन ने यहां पर लद्दाख में पिटने के बाद अपने सेना की तैनाती बढ़ा दी है। वैसे हम आपको बता दें कि चीन सिर्फ सैनिकों की तैनाती नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि उत्तराखंड की सीमाओं में वो घुसपैठ करवाने की भी नापाक साजिशें रच रहा है। इसीलिए जवान हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। गर्मी हो या बर्फीली सर्दी, दिन हो या रात, माओ के वारिसों की हर करतूत का माकूल जवाब देने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। कहते हैं कि सरप्राइज इज द मेजर अचीवमेंट फॉर एनिमी, यानी अगर आपका एनिमी आपको सरप्राइज देने में कामयाब हो जाता है तो वो आपके लिए चुनौती पैदा कर सकता है। यही वजह है कि ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी इंडियन आर्मी इसी तरीके के LAC पर पेट्रोलिंग करती है ताकि एनिमी के सरप्राइज को काउंटर किया जा सके। LAC के इन इलाकों में रह पाना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे जाता है और अभी ये पेट्रोलिंग पार्टी ऐसे ही एक दूरगामी इलाके में जा रही है या फिर और हाइट पे जा रही है जहाँ पर ये सर्विलेंस कर सके या फिर पेट्रोलिंग करके फुट पेट्रोलिंग कर ये इंश्योर कर सके कि कहीं से भी, यानी नालों से या दूसरी जगहों से किसी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए। चीन की ताकत धोखा है, छल है, फरेब है। पहाड़ पर भारतीय जवानों का सामना करने की हैसियत लाल सेना की है ही नहीं। ऐसे में चालबाज चीन घुसपैठ का पैतरा आजमाता है। चीन की इसी विस्तारवादी सोच पर हिंद के हिमवीर चोट करना जानते हैं, क्योंकि आसमान का मुकाबला करती चोटियों से लेकर सीधी खड़ी चट्टानों को पार पाना हमारे जाबाजों के लिए मामूली चुनौती है। रात को पेट्रोलिंग करते हुए इसी तरीके की बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर पेट्रोलिंग करने के लिए जवानों को यहाँ पर इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप देखें कि अभी इस चट्टान पे या फिर इस माउंटेन के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए ऊपर जाते हुए, ताकि ये देख सके, सुनिश्चित कर सके कि आखिरकार ऊपर तो कोई मौजूद नहीं है या फिर किसी ने कोई टेक्टिकल पोजीशन हासिल तो नहीं कर ली है। क्योंकि अक्सर माउंटेन वॉरफेयर के अंदर अगर आपका दुश्मन ऐसी हाइट्स पर बैठ जाता है तो उसके लिए आपको मॉनिटर करना या फिर आपको डोमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। और अभी ना सिर्फ इन डोमिनेशन को ख़त्म करने के लिए या फिर उसको अपने हाथ में लेने के लिए ये पेट्रोलिंग पार्टी इसी तरीके की निकली है और लगातार ना सिर्फ एक एक करके ये ऊपर जा रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि अगर वहाँ पर अपने बेस बनाने का या फिर अपना एक पॉइंट बनाने का, पोस्ट बनाने का भी कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है तो उसको भी क्रिएट किया जा सके। सरहद की हिफाजत की खातिर हर हद से गुजर जाने का यही हौसला है जिसने फर्जी ताकत का दम दिखाने वाले चीनी कायरों का हलक सुखाया हुआ है। जिस्म को फौलाद बनाने वाली यही वो हाड़ तोड़ ट्रेनिंग है जिससे बीजिंग के तानाशाह हर वक्त कांपते रहते हैं, क्योंकि 8 महीने से चीन के बातचीत के स्वांग से ये तो साफ हो चुका है कि माओ के वारिसों की अक्ल बात की बजाय हिंदुस्तानी बारूद बरसने के बाद ही आएगी। अगर ऐसा होता तो LAC पर चीनियों की उछल कूद खत्म हो चुकी होती।
अगर ऐसा होता तो चीनियों को सबक सिखाने के लिए हमारे शूरवीरों को हजारों फीट की चोटियों से बीजिंग पर बारूद बरसाने की तैयारी नहीं करनी होती। चीन बात से नहीं मानता, बातचीत के स्वांग में साजिश करता है। इसीलिए इस बार माओ के मुल्क की मक्कारी का हर हिसाब करने का पूरा इंतजाम तैयार है। हमारे जवानों ने चीनियों की हर अति का अंत करने का फैसला कर लिया है। बर्फीली सरहद पर हमारे शूरवीरों का हौसला बहुत हाई है। यही वजह है कि जिनपिंग के शागिर्द बिलों में डूबकर मजबूर हो गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे एलओसी के पार से बरसे बारूद के बाद जिन्ना के जहरीले शागिर्दों की शामत आई। 2021 में एक बार फिर देश के सामने उसी तरह की चुनौती खड़ी है। एक तरफ लद्दाख में हर रोज चीन की नई साजिश सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ चीन का दत्तक पुत्र पाकिस्तान भी अपने आका को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या ट्रू फ्रंट वॉर होने वाला था? चीन के साथ ही पाकिस्तान की बर्बादी की तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है, खुद देखें। बारूदी धमाकों से गूंजती वादी, वज्र की तरह परसते शोले और जर्रा जर्रा धुआं धुआं। देख लीजिए, क्योंकि ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये शौर्य है हिंद के जाबाजों का, जिसके आगे दुश्मनों का हर नापाक मंसूबा यूं ही तबाह होता है। एलओसी पर बौखलाए बाजवा के वर्दी वाले कायरों को इसी तरह हमारे जाबाज करारा जवाब दे रहे हैं। पुंछ की तस्वीरें हैं ये, जब एलओसी के पार के कश्मीर यानी पीओके में बाजवा के शैतानों के सिर पर हिंदुस्तानी बारूद बरस रहा था। जानना चाहते हैं क्यों? तो गौर से सुनिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा। बालाकोट सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोले दागे, जिसके बाद हिंदुस्तानी तोपों का मुंह बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों की तरफ मुड़ गया। इतना बारूद बरसा कि 3 पाकिस्तानी कायर ढेर हो गए। पाकिस्तान की 4 चौकियां तबाह कर दी गईं। हालात ये थे कि पाकिस्तानी कायरों को जान बचाकर भागना पड़ा। शनिवार को भी पाकिस्तान ने एलओसी पर गोले बरसाए थे, जिसके जवाब में हमारे जाबाजों ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया था। बाजवा के 3 शागिर्द भी ढेर कर दिए गए थे। बावजूद इसके जिन्ना के वारिसों की अक्ल ठिकाने नहीं आई। सवाल यह है कि पाकिस्तान किस खौफ में मरा जा रहा है? कश्मीर में 370 का कांटा निकले 1.5 साल का वक्त हो चुका है और 1.5 साल से पाकिस्तानी इसी डर के खौफ में जिए जा रहे हैं। 2020 में जब दुनिया कोरोना के कहर से निपटने की जद्दोजहद में थी, तब पीओके में पाप की दुकान का शटर डाउन होने के डर से पाकिस्तानी साल भर रोते रहे। लेकिन 2021 में जिन्ना के वारिसों को इस बात का पक्का यकीन हो गया है। पाकिस्तान को पक्का यकीन हो चुका है कि 2021 में जिन्ना के वारिसों के हर पाप का इलाज होने वाला है। इसीलिए एलओसी पर लगातार गोले दागे जा रहे हैं, ताकि फायरिंग की आड़ में अपने पाले पोसे सपोलों को सरहद के इस पार दाखिल करवा सके। लेकिन हमारे जाबाज पाकिस्तानी सपोलों को कब्रिस्तान भेजने के लिए कैसे तैयार हैं, खुद देखिए। 12 से भी कम, जहां एक तरफ बर्फबारी हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों पे, वहीं मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा विजिबिलिटी जो है वो 0 है, क्योंकि लगातार ठंड जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है। ऐसे में सीमाओं की सुरक्षा बीएसएफ के जवान किस तरीके से कर रहे हैं, इस समय मैं मौजूद हूं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। सामने वाला अगर आप इलाका देखें, ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। विजिबिलिटी बिल्कुल ही 0 है। ऐसे में जवानों के सामने चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस इलाके में सबसे ज्यादा विजिबिलिटी जो है बिल्कुल 0 है। सरकंडे आप देख सकते हैं, यहां हम पहुंचे हैं यानी कि ग्राउंड 0 पर, ये दिखाने की कोशिश में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उस समय बीएसएफ के जाबाज किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। कश्मीर में पिछले कई दिनों से होती रही बर्फबारी और हमारे जवानों की मुस्तैदी के बाद आतंकी घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम हो रही है। इसीलिए बाजवा के शागिर्द इंटरनेशनल बॉर्डर से साजिश रचने का मंसूबा पाले हुए हैं। इसकी एक वजह मैदानी इलाकों में घना कोहरा भी है, लेकिन पाकिस्तान के पापियों को कब्रिस्तान भेजने के लिए हमारे जाबाज तैयार हैं। काफी ज्यादा है सर, ठंड बहुत ही ज्यादा, विजिबिलिटी बिल्कुल 0 है। ऐसे में कितनी चुनौतियां रहती है आपके सामने? सर हमारे साथ ठंड हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हमेशा चौकन्ना रहते हैं और ना ही किसी को घुसने देंगे और बिल्कुल हमेशा
अलर्ट रहते। तो यहाँ पे जवानों को आप सुन सकते हैं किस तरीके से अलर्ट है, खास तौर पे ठंड के अंदर। ठंड में आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर। और यहाँ पे ड्यूटी करते समय चुनौतियां जवानों के सामने काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हथियारों से लैस ये जवान 24 घंटे अपनी निगाहें जो है वो काउंटर पार्ट पर रखे हुए हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है जनाब, बेहद ही ज़्यादा, क्या कहेंगे? ऐसे में किस तरीके से आप अपनी ड्यूटियां देते हैं? ड्यूटी सर, ठंड काफ़ी होने के बावजूद भी हमने अपना निगाह है 24 घंटा सरहद पर रखना पड़ता है, ताकि पाकिस्तान का कोई भी नापाक हरकत को हमने तुरंत मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो यहाँ पे आप जवानों को साफ तौर पे सुन सकते हैं कि चुनौतियां बेहद ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन ऐसे में हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना। कुछ और भी जवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। साहब, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, चाहे जितनी भी सर्दी हो चाहे जितनी गर्मी हो। हमें 24 घंटा यहाँ पे तैनात रहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और पाकिस्तान की हर हरकतों को हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये हौसला है दुश्मन को उसी की मांद में ढेर करने का। ये शौर्य है कुदरत की जिद के आगे देश की सरहदों को महफूज रखने का। ये ताकत है भारत की सरहद की तरफ उठने वाली हर नापाक नजर को खाक में मिलाने की। इसीलिए इत्मीनान रखिए, पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, बाजवा के कायर कितना भी जोर लगा ले, हिंदुस्तान के खिलाफ हर साजिश का नाकाम होना तय है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।